टॉपिक का नाम है एपी। ओके गाइस, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्पेलिंग में कोई ज़्यादा इसमें टेंशन मत लेना। और पंजाबी में इसको कहते हैं अंकगणित लड़ी, और हिंदी में भी इसको अंकगणित लड़ी ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एपी होता है क्या है। एपी एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ जैसे कि वीकेंड से, जैसे कि हम टेबल पढ़ लेते हैं, भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, उसको अंकगणित लड़ी या एपी कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन होगी, जो इसमें डिफरेंस होगा, हर एक नंबर में जो डिफरेंस होगा आपके एडजेसेंट साथ के वाले में जो डिफरेंस होगा। जैसे कि हम एक रो बना लेते हैं। आजकल लॉकडाउन के कारण हमेशा ही जब हॉस्पिटल या फिर कहीं मेडिसिन लेने जाना है, जहाँ फिर कहीं बैंक्स वगैरह में जाते हैं, तो तब वहाँ पर एक रो बनाई जाती है, जिसके लिए स्पेशली अब कहा जाता है कि आपको इतनी ही डिफरेंस रखनी है। अपने आप में कहीं ज़्यादा कह देते हैं, कभी मीटर की डिफरेंस कह देते हैं, 2 मीटर की डिफरेंस कह देते हैं। सो अगर वो रो है और सेम डिफरेंस में है, तो उसको भी हम एपी सीरीज़ ही कह देंगे। जैसे कि हमारे पास ये नंबर ले लेते हैं हम, एक 2, 4, 6, 8 और 10, और ऐसे ऐसे कोई सीरीज़ हम दे दें, तो ये एक एपी सीरीज़ है, क्योंकि इसमें से जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसका और इसका और इसका डिफरेंस है वो सेम है। ऐसे नहीं कह सकते कि इन और इनका ये तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस, जो साथ वाले नंबर का डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, और इन दोनों का भी 2 है, इन दोनों का भी 2 है, और इन दोनों का भी 2 है। जब इन सभी नंबर में से एडजेसेंट नंबर का जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, तो हम इसे एपी सीरीज कहते हैं। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें से क्वेश्चन कौन से आते हैं। अभी क्या क्या ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या हमें करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल आएंगे। कुछ वो 5.2 एक्सरसाइज है, उसमें से क्वेश्चन है जो समझ नहीं आते, लेकिन होते बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस अगर समझ आ गए तो आपके जो अगर नंबर, आई थिंक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इसमें 4 नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर का, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें सिर्फ चेक करना होता है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं, या फिर चेक करना हो, या फिर उसमें बताना होता है कि इसके डी की वैल्यू बताइए। ओके, और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक फार्मूला लगता है, वो अब जब 5.2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आपको बता देंगे। ये टॉपिक हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। आज हम 1 नंबर का क्वेश्चन ही करेंगे। और क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आप में से बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वीकेंड से, आपकी बुक में से, हमारे पास कोई बाहर से मैं नहीं लेकर आया, आपकी बुक में से जो एक एग्जांपल है 3, -2, -1 और 0, ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। सिंपली है, जब हम 2, यहाँ पर 2 है, इसमें से ये निकालेंगे, इसमें से ये, इसमें से, जब ये सेम आ जाएंगे तो ये हम मान लेंगे कि ये एपी है। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो ये एपी नहीं है। ओके गाइस, तो गाइस हाँ, पहले नंबर लेते हैं हम। इसको फार्मूला भी लिख देते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि फार्मूले के हिसाब से समझाओ, जो बुक पर लिखा, हम बुक के अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास A1 होता है, ये A2 होता है, और ये A3 होता है, A4 होता है। ऐसे ही AN तक, हम यहाँ तक ये ख़त्म नहीं होते उसको हम AN कहते हैं। जो लास्ट नंबर उसको AN मान लेते हैं हम। ओके गाइस, ये क्वेश्चन है, इसमें से हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। जैसे कि हमारे पास फार्मूला जो होता है, वैसे भी आपको पता ही है कि इसमें से ये निकालो, इसमें ये कुछ ज़्यादा सिंपल है, आपको पता ही है, ये ऐसे ही निकलना है। लेकिन कई बार बच्चों को क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि जो एग्जांपल में ये क्या करते हो, फार्मूला क्या लिख दिया। मैंने जब आपको बता ही दिया कि ये A2 है, ये A1 है, और उसमें लिखा होता है एग्जांपल में A2 - A1, चेक करना है A3 - A2। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये ऐसे आप लिख दो कि A3 - A1 लिख दो,
तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं लिखना है आपको। जो साथ वाला नंबर है उसमें से जो उसको पीछे वाला नंबर हम छोड़ कर आए उसमें से वो निकालना होता है A2 A4 माइनस A3। अगर ये सभी सेम आ गए आंसर तो हम कह देंगे कि ये AP सीरीज़ है। हम लिख लेते हैं -2। ये माइनस तो हमने डालनी ही है क्योंकि इस क्वेश्चन में, और ये मैंने इसके साथ ही, और एक और ये नंबर ये है ना कि हम इस माइनस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें ही है, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। तो और ये हमारे फार्मूले में होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इससे लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं A3 -1 -2। ओके गाइस, आगे लिख लेते हैं A4 0 -1। ये है, इनको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैं आपको एक क्लास में बताऊंगा कि प्लस माइनस का चक्कर क्या होता है। बस आप एक याद रखें, ब्रैकेट के साथ जब माइनस हम अंदर लेकर जाएंगे, जब हम एक ब्रैकेट में अंदर लेकर जाएंगे माइनस, जो ब्रैकेट के अंदर से के जो नंबर है उसको जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जब ये इस माइनस को इस माइनस में लेकर जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमने प्लस का कर दिया। ये सेम थिंग ही यहाँ पर होगी, प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर दिया और 0 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा ही इस बात पर कंफ्यूज मत होइए कि जी माइनस माइनस को मैंने प्लस क्या कर दिया। बस इस बात को याद रखिए कि जब हम एक माइनस को एक ब्रैकेट में डालते हैं, यहाँ पर कुछ भी x भी हो 2 भी हो कुछ भी हो, जब माइनस के अंदर जाएगा और ब्रैकेट को क्रॉस करेगा, ब्रैकेट को क्रॉस करेगा तो इस जो माइनस होगी जब प्लस होगा कुछ भी होगा, यहाँ पर उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। इस तरह बन जाता है। बस इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन अभी हम इस माइनस माइनस की कन्फ्यूज़ के लिए हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। ओके, सो इसमें से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं। और इसका आंसर आ जाएगा 1। और 1 कैसे आया, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस होगी, एक प्लस का और एक माइनस का है। होगा क्या, इसमें माइनस हो जाएगा। जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उसकी माइनस हो जाती है, और इसकी माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 1 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं होते, इससे ही लिख देते हैं। और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम थिंग ही होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन कौन आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का साइन हम लिखते नहीं होते, और इसका आंसर भी प्लस आ जाएगा। तो हमें पता लगा कि ये सभी नंबर में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ दी AP। कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक अंकगणित लड़ी है, ये AP है। ओके, सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्वेश्चन की। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मेरी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है कि आप मेरी वीडियोस को हेडफोन लगा कर देखें, क्योंकि वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती, थोड़ी वॉइस कम आती है। और एक बात और कि आप अकेले ही इस वीडियो को देखिएगा, साथ में कोई आपके साथ शोर करने वाला ना हो। और आप इस वीडियो को पहले देखना, कॉपी पेन आपका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपने इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो को दोबारा फिर देखोगे तो इस वीडियो में आपको समझ आएगा, और उस वक्त आप अपनी कॉपी और पेन यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो बस यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप इस चीज़ को हम थोड़ा अप्लाई करें अपने आप, तो आपको इस मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बड़े बड़े टॉपिक भी आप बिल्कुल सिंपली ही सीख जाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो AP नहीं होगा, जैसे कि 100 ले लिया, यहाँ पर हमने 70 ले लिया, यहाँ पर हमने 50 ले लिया, और यहाँ पर हमने 30 ले लिया। ओके, हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये AP है या नहीं। हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें से ये निकालेंगे, इसमें से ये निकालेंगे,
इसमें से ये निकालेंगे और ऐसे ही निकालते जाएंगे। अगर ये सभी सेम आ गए तो हम कह देंगे कि ये ए पी है, अगर ये सेम नहीं आए तो हम इसको ए पी नहीं कहेंगे। ओके, हम देखो, अब देखो यहाँ पर 70, पहले हम डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो फार्मूला नहीं उतार रहा, बस उसको पहले से ही देख लेना कि हम A2, A1, A3 और A4 मैं एक बार फार्मूले की तरह समझाऊंगा, दूसरी बार मैं फार्मूला नहीं यूज़ करूंगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। A2 माइनस A1, ओके, A2 माइनस 70 माइनस 100, ओके। इसका आंसर हम आप लिख अपने आप पहले कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है और आप हमें बता दीजिए कि आंसर है ए पी या नहीं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 50 माइनस 70, 30 माइनस 50, ठीक, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 30, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 20 और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 20। ओके गाइस, आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि जो ये पहली टर्म है उसमें तो जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो 30 आ रहा है, सेकंड में 20 और थर्ड में 20। हमने पहले ही आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही एपी वो होता है जिसमें डी सब नंबर्स में सेम आ रहा हो, लेकिन इसमें तो फर्स्ट में 30 आ रहा है और अगले टर्म्स में 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना, ये एपी नहीं है। तो हमें कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एक नंबर में आपको क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है, कई बार एपी नहीं पूछते, जो एपी नहीं होता वो ज़्यादा होता है, ओके, वो क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, माइनस अच्छी तरह से की जाए। माइनस भी बता देता हूँ, जिस बच्चे को थोड़ी माइनस प्लस में प्रॉब्लम होती है वो ये देख लीजिए। आपको पता है कि एक प्लस का एक माइनस है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, एक प्लस का और माइनस का है, जब प्लस और माइनस हो उसकी माइनस हो जाती है, आपको पता है। लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा इसमें 100 है और 100 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, और माइनस 30 आ गया हमारे पास, कह सकते हो माइनस दे 30 आ गई, ठीक है। आगे भी यही सेम थिंग यूज़ हुई है और आगे भी यही सेम थिंग यूज़ हुई है, तो हम ये कह सकते हैं ये एपी नहीं है। ओके गाइस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली ज़रूरत नहीं है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, मैं आपके लिए साइड ज़रूर छोड़ता हूँ। ओके, तो आगे हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको अब अभी अगला टॉपिक जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन होता है उसमें कह देते हैं, जो फर्स्ट पार्ट था ये सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन अगर और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ सकता है तो क्या आ सकता है, आपको कह देते हैं ये तो एपी है, एपी से आपको पता करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर और क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाना चाहता है वो पूछेगा आपको इससे एपी बनाना है, और एपी किस चीज़ से बनेगी, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता होगी। अगर आपको स्टार्टिंग टर्म ही नहीं पता होगी तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, और स्टार्टिंग टर्म को हम ए लिख लेते हैं। आपको अगर आपको ये कह दिया कि आपको एपी बनाना है तो आपको सबसे पहले आपको ए दी गई होगी और डी दी गई होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दी गई होंगी और आपको कहा होगा कि ए पी आपको पता करो, ये कन्फर्म होंगी, ये आपको दी गई होंगी और ए पी आपको पता करनी है, ये ए पी क्या बनेगी। मैंने वी कैन से कि हम कहना चाहते हैं कि आपको एक टर्म बनानी है, सीरीज़ बनानी है, ओके। हम इससे भी हमारी सीरीज़ बना सकते हैं अगर ए और डी दिया हो। सिंपली है, जब ए फर्स्ट टर्म दे दी और अगली टर्म में डी ऐड कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास दे दी A1 दी होगी, A1 तो सिंपली है, और सेकंड टर्म क्या होगी A1 प्लस डी ऐड कर दो, ओके। A2 ये होगी, A1 तो A1 नहीं होगी क्योंकि ये तो गिवन नहीं होगा, ओके, क्योंकि A दिया होगा या A1, यहाँ पर A दिया होगा जहाँ की A1, लेकिन A1 हमारा A ही होता है। और A3 क्या होगा, आपको पता है कि सेकंड में ए डी तोड़ दो, A2 में डी जोड़ दिया तो ये आ जाएगा, और आगे A3 में A4 निकालना है तो A3 में डी ऐड कर दो तो हमारे पास A4 आ जाए। इस तरह हम ये फार्मूला लिखा होता है हमारी बुक्स में, ये फार्मूला लिखा होता है
बस कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं, आप कुछ भी सिंपली है कि आपको बनानी है, एक सीरीज़ बनाई है, कुछ भी आपको पौड़ी बनानी हो तो आपके लिए पहले तो आपको स्टार्टिंग भी होना चाहिए ना कि हमको पौड़ी बनानी है, या कह सकते हैं हमें एक लंबी लाइन बनानी है। लाइन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया होना चाहिए और आपको बताना चाहिए कितना कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये भी आप समझ सकते हो। सिंपली इस तरह समझो, आप ज़्यादा इस फार्मूले में मत जाओ कि आपको कह दिया जाए आपको एक लाइन बनानी है और लाइन के लिए आप उसको रिकमेंड करोगे कि हमें आप सिर्फ ये बता दिए फर्स्ट नंबर पर कौन खड़ाना है, कौन रोकना है, और उसके बाद उनमें दोनों में से या सारों में से हर एक में से डिफरेंस कितना निकालना है। और डिफरेंस दे दिया जाएगा तो हम अपने आप कह देंगे कि इतने इतने नंबर पर आप रुक जाइए और आप में से इतना इतना डिफरेंस हो जाएगा और आपके पास एक रो स्टार्ट हो जाएगी, वो कैन से एक लाइन बन जाएगी। तो आप उसको एक एपी कह सकते हो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, मैं सिंपली क्वेश्चन नहीं करवा रहा, थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो आपको करने में दिक्कत आएगी वो करवा रहा हूँ। हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन ए की वैल्यू दी गई हुई है। जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जांपल करवा रहे हैं सेकंड, ए की वैल्यू दी गई हुई है 2, डी की वैल्यू दी गई है 0। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं A1 हमें ए क्यों लिख दिया, क्योंकि A1 को हमें नंबर तो हम देते हैं कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, लेकिन वो कह ही देते हैं कि पहली टर्म ये A है और A1 और A सेम ही होता है। अगर आपको A दिया है तो वो A1 ही दिया है, इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। सो हमें A तो दे ही दिया कि -2 है और A2 क्या होगा, A2 हमने फार्मूले में इस फार्मूला ऐड कर दो -2 + D, D की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ओके, फिर हमें A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, A2 + D, A2 की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 + D = 0। आगे क्या आ जाएगा -2 और आगे A4 क्या होगा, फिर -2 + 0 फिर -2 और हमारे पास सीरीज़ जे बनकर आ जाएगी -2 -2 -2 -2 -2। कुछ बच्चों के साथ ये क्वेश्चन भी डाल देते हैं कि ये एपी सीरीज है, क्योंकि आप तो करिए तो सेम ही, डिफरेंस तो है ही नहीं, है 0 का डिफरेंस तो है ना, डिफरेंस तो है 0 का डिफरेंस है। जैसे कि आपको कुछ आदमी खड़ा दिए जाएँ एक साथ और साथ साथ ही चिपका दिए जाए, लाइन तो वो भी होगी ना साथ साथ। जैसे कि बहुत ज़्यादा जब हमारे नोटबंदी हुई थी तो तब ऐसे ही लाइनें बंदी, बहुत ही भीड़ के साथ हम रुकते थे, तो वहाँ पर डिफरेंस तो है ही नहीं था, वहाँ पर है तो लाइन थी ना, लाइन तो तब भी बनती थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लाइन में नहीं जाते थे, वो कह नहीं सकते हम, लेकिन लाइन बनती थी और वो थोड़े ज़्यादा क्लोज हो जाते थे, इस तरह हम, वो भी एक लाइन थी और ये भी एक सीरीज़ है, चाहे इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर ही है बट सीरीज़ तो है। ओके, एपी सीरीज़ ये भी है और इस तरह हम इसको एपी सीरीज़ बना देते हैं। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अब दोबारा इस वीडियो को देखिएगा तब इसको नोट ज़रूर कीजिए, पहले आप सिर्फ इसको देखिएगा। ओके गाइस, हमारे पास एक और क्वेश्चन दे देते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा था, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, सेकंड पार्ट का 2 क्वेश्चन था। ओके, 2 पार्ट का सेकंड ही क्वेश्चन था और अब हम इसका 4th क्वेश्चन कर रहे हैं 2 पार्ट का। एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड पार्ट का 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू की दे दी हमें -1, डी की वैल्यू दे दी हमें 1/2। ओके गाइस, डी की वैल्यू दे दी हमें 1/2, तो हमें सीरीज़ बनानी है। तो A1 तो आपको बता ही दिया कि A ही होता है और A2 का आपको फार्मूला हमें बता ही दिया, ठीक है। क्या होगा, A1 के साथ D ऐड कर दो, A1 क्या है -1 + 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 -1। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं, जो आंसर आ जाता है, जो प्लस है तो प्लस कर देंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 1 तो क्या आ जाएगा
मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया कि प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 1, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है 2, 2 का साइन आएगा। ठीक है, 2 के साथ बड़ा मतलब बड़े के साथ जो साइन है वो साइन इसके साथ आ जाएगा। ओके गाइस, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये तो ये सिर्फ ये ऊपरला ही हमने इसको सॉल्व किया है। ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे ये 2 ज़रूर लिखना होता है, इसको नहीं हटाना, इसको लिखना ही लिखना होता है। जो नीचे होता है ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, इसको हमें लिखना ही होता है। और आगे हमें A3 निकालना है। A3 निकालेंगे तो A2 प्लस D कर देंगे, -1/2 प्लस D क्या है 1/2। जब नीचे सेम हो तो नीचे सेम हो उसको सेम ही लिख दो। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, ये आप 6th या 7th क्लास में ये सॉल्व करके गए होंगे, आपको पता होगा। आई होप, मैं मानता हूँ कि आपको ये पता होगा। 2 और माइनस और ये 0 बन जाएगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, 0/2 0 आ जाएगा। और A4 हम इधर कर रहे हैं सॉल्व, पर हम थोड़ा ऊपर लगा लेंगे, यहाँ पर नहीं। ये 0 आ जाएगा और A4 क्या आ जाएगा 0। आप समझ रहे हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके फार्मूला वाइज लिखा दिया, ये हम डायरेक्टली कर रहे हैं। सो प्लीज़ पहले आप पिछला, अगर नहीं समझा रहा तो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, तो आप इसको समझ लोगे कि मैं कैसे डायरेक्टली कर रहा हूँ। A4 के पहले A3 लिख दिया प्लस D की वैल्यू क्या थी हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास थी 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, तो हमारे पास A1 की वैल्यू, अब हम इस सीरीज़ को लिख लेते हैं। सीरीज़ के आंसर है, सीरीज़ हम AP क्या बनेगी हमारे पास -1 -1/2 और 0 और 1/2। इसमें 1/2 का डिफरेंस है, इसकी -1/2 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। ये A1 A2 A3 और A4 आ जाएगी। तो ये सीरीज़ आगे आगे चल जाएगी, तो हम इसको AP बना देंगे। इस तरह हम आई थिंक आप 4 टर्म्स लिख दिए करिए और आपकी AP बन जाएगी। 4 मैक्सिमम बहुत है, कई बच्चे ज़्यादा लिखेंगे, जब बस आप अपने आप में 4 सही कर दीजिए, अपने आप आंसर आपका जो टीचर है वो सही कर देगा। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे आपको एक और क्वेश्चन बोल देता है कि आपको D पता करना है। जो तो सिंपल क्वेश्चन है, करने में भी थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन थर्ड पार्ट का सीधा मैं थर्ड पार्ट पर ही आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि मुझे दोबारा करने में अच्छे नहीं लगते क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। 3 1 -1 और -3, इसमें से आपको करना क्या है, जो लिखा है कि जो फर्स्ट टर्म लिखनी है और एक क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाला है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से ये माइनस कर दो, A2 माइनस A1, ये क्या आ जाएगा D आ जाएगा हमारे पास। और मल्टीप्लाई कर दो 1 -3 -2 आंसर आ जाएगा। होगी माइनस, लेकिन साइन किसका आ गया, जो बड़ा है, बड़े का ये आ गया। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। ये तो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 1। और एक और आपके पास क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। किसी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा क्वेश्चन हो, काफ़ी डरने लग जाते हैं बच्चे। 3 5/3 9/3 और 13/3 सिंपली क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और हमें हमें कहना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/3। इस फॉर्मूले में पुट के A2 लिखा है, ध्यान से देखना कि A2 माइनस A1 लिखा है। ठीक है, -1/3 और आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये 3 सेम है, इसको ऐसे ही लिख दो। जब सेम हो इसको ऐसे ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं। जब ऊपर जो का है जो कर दो, ये प्लस का है और ये इसके साथ माइनस है, ये हो जाएगा 5 -1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4/3। और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या आ गई 4/3 और ये किसकी वैल्यू आ गई 1 की वैल्यू आ गई। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। आप अपनी एक्सरसाइज बुक पर भी नोट करोगे, आप विदाउट
जो आपकी रफ़ कॉपी होती है उसको बिना यूज़ किए ही ये सम को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आगे क्वेश्चन आप ये 4th क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। विच इज़ ए पी एंड इफ़ यस, हाँ आपको बताना है जो 4th पार्ट है उसमें बताना है आपको कि कौन सी ए पी है, और आपको बताना है अगर है, आपको पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा ए पी दे दी होगी, आपको पूछेंगे इसमें से कौन सी ए पी है, और ए पी है तो इसमें से कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस के आगे थोड़ा सा और कुछ पूछना चाहते तो वो पूछेंगे इसकी 3 टर्म्स आगे और लिखिएगा, ठीक है, इसकी 3 टर्म्स आगे और लिखिएगा तो हम उसको लिख देंगे। ओके गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, जो 4th पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है। इसको आपको चेक करना है कि ये ए पी है या नहीं। पहले तो हम उसको ए पी चेक करेंगे है या नहीं। थोड़ा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन बना लेकिन है सिंपल, जो सब कुछ हमने पीछे किया है उसको दोबारा रिपीट करें, लेकिन इसे सभी कुछ करेंगे इसमें, ठीक है। ए पी भी बनाएंगे, कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे, चेक भी करेंगे, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे कि इसमें से पहले तो हम चेक करेंगे कि ए क्या है। ए किया है हमारे पास 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊँगा इसका, बाकी हम खुद कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ गई क्वेश्चन में तो प्लीज़ हमें कमेंट में उसकी डायरेक्शन का मीनिंग मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि इस एक्सरसाइज में से इस पार्ट का ये क्वेश्चन है, मैं उसको आपको अगली क्लास में सॉल्व ज़रूर कर दूँगा। जेकर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है कि हमें भी ये सॉल्व नहीं, हमसे भी नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ उस कमेंट में लिखिएगा। अगर बहुत बार हुआ तो मैं आपको वो ज़रूर सॉल्व करवा दूँगा। अगर ज़्यादा कॉमन हुआ तो आपके बीच में एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा स्पेशल क्लास लेनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उसमें से मुझे क्वेश्चन थोड़ा पिक दे दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दिए। कोई स्पेशल कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मुझे अकेले ही समझ नहीं आया, बाकी सबको आ गया, अगर एक भी स्टूडेंट है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पर आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें से हम निकालेंगे 2, ये डिफरेंस निकल जाएगा हमारे पास। जब हम इसमें से सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है, पहले इसको मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा इसमें से लिख दो। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 माइनस का 4/2 ऐसे लिख देंगे। हम बहुत ही स्लोली सॉल्व कर रहे हैं। 5 माइनस 4 1/2, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, 1/2 ही आ जाएगा। डी की वैल्यू 1/2 आ गई, ओके। और इसमें से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम पहले चेक कर रहे हैं कि ए पी है या नहीं। ओके, एक और चेक कर लेते हैं 3, एक और हम चेक कर रहे हैं 3 माइनस 5/2, इसको भी चेक कर रहे हैं। जब हम इसको चेक करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 5/2, इसका आंसर भी आ जाएगा 1/2, क्योंकि 6 माइनस 5 1 होता है, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 के साथ प्लस का साइन है इसके साथ भी। तो जो इसको हम कह सकते हैं कि ये ए पी है, ये ए पी। पहले हम पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि इस पार्ट में पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये ए पी है, ओके, ए पी है। आगे इसका थोड़ा आगे और भी पार्ट करना है, क्योंकि हमें उसने ये कहा है कि अगर है तो इसमें से कॉमन डिफरेंस हमने निकाल ही दिया कि 1/2 आ रहा है हर एक का, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1/2 आ चुका है। और सेकंड बात हमारे पास क्या थी कि इसकी आगे हमें कितनी टर्म्स लिखनी है, 3 टर्म्स लिखनी है। आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस डी है, पहले ही हमने जब कोई भी हम ए पी बनाते थे तो जो टर्म नहीं पता थी, पहली टर्म पता होती थी, उसमें डी ऐड कर देते थे, तो हम उसको ए पी आगे ले जाते थे। हमारे पास यहाँ तक तो है, हमें पता है कि यहाँ तक हमें दिया हुआ है 7/2 तक, हाँ 7/2 की यहाँ पर स्टॉप किया है उन्होंने, यहाँ पर ऐसे लिखा है, लेकिन हमें ये
4 टर्म्स निकालनी है, 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स निकालनी है। बस क्या करना है, ये टर्म दी है 1 2 3 4, जैसे कि हमें A5 निकालनी है, 4 तो दी है। A5 निकालने में के लिए हमारे A4 प्लस D कर दो, A6 निकालने के लिए A5 प्लस D कर दो, और A7 निकालने के लिए A6 प्लस D कर दो। ये फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे फार्मूला देख लेते हैं और हट जाते हैं कि सर आपने ये क्यों करवा दिया। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको स्कूल में ये लिखना पड़ता है, आपकी कॉपी में ये नोट करना पड़ता है, इसलिए मुझे ये लिखवाना पड़ता है। वैसे मैं नहीं लिखवाता, लेकिन एक बार ज़रूर लिखवाता हूँ क्योंकि आपको कॉपी पर नोट करना होता है ये। ओके, A5 आपको पता है कि ये हमारे पास A5 दिया है 7/2 प्लस हमारे पास D की वैल्यू 1/2 आई थी। ओके, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 8, और आपके पास आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, और आगे आगे क्या आएगा, 4 प्लस 1/2, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, मैं सीधा ही डायरेक्ट, आप सॉल्व कीजिएगा लेकिन मैं सीधा ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 9/2। और आगे आगे का आंसर मैं लिख रहा हूँ सीधा ही डायरेक्ट, फिर लिख रहा हूँ 9/2 प्लस 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 10। ओके, सॉरी 5 आ जाएगा, 10/2 5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो सीरीज़ अगली टर्म्स होगी, जो ये टर्म्स होगी, ये हमारे पास आ जाएगी 4, ये आ जाएगी 9/2, और ये आ जाएगी हमारे पास 5। और इसमें से कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, देखो ये 2 है, ये जिसको हम ढाई कह देते हैं, ढाई, ये ढाई है, ये 3 है, फिर ये कह सकते हैं ये 3.5 है, और ये 4 है, 4 ये 4.5 है, और उसके बाद से 5 है। ऐसे ये 1/2 का डिफरेंस आ रहा है। ये AP सीरीज़ बन गई हमारे पास, ये हमने AP सीरीज़ बना दी गई है। ओके गाइस, तो हमारा जो टॉपिक है ये सॉल्व हो चुका है। आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो जो आज हमने क्वेश्चन कराया उस पार्ट में से अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिएगा, मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दूँगा। सो गाइस, अगली क्लास हम कल लेंगे जो हम 5.2 करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टे होम, गुड बाय।